हेलो गाइस, मैं विकास। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने ये वीडियो कहीं ना कहीं पहले ही देख रखी है, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखी उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सबका बेसिक सवाल तो यही है कि शेयर मार्केट क्या है। चलो इस शेयर मार्केट को देख लेते हैं। पहले ये शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट दो वर्डों से बना है, शेयर और मार्केट। शेयर का बेसिक मतलब होता है हिस्सा, और मार्केट, अरे नहीं नहीं, ये वाली मार्केट नहीं, मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर से रिलेटेड कुछ काम होता होगा। अभी भी नहीं समझे? चलो इसको और सिंपलीफाई करके देख लेते कि शेयर मार्केट है क्या। मान लो ये मैं हूँ और ये है मेरी कंपनी। मस्त है ना कंपनी। अब इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तीन रास्ते हैं। पहला तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक वाले से लोन लूँगा और फिर काम करूँगा। फिर मैं बिज़नेस वाले के पास जाऊँगा जो मोटा बिजनेस करता होगा, उससे पैसे लूँगा। या फिर मैं आप लोगों से पैसे लूँगा, बॉन्ड्स इशू कर दूँगा या कुछ अपने शेयर इशू कर दूँगा। अब ये है देखो मेरी कंपनी। मेरी कंपनी का अभी 100% शेयर मेरे पास है। मेरा दोस्त मेरे पास आके बोलते हैं, यार विकास एक काम करते हैं, दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। माँ चलो ठीक है। अब 100 रुपये की मेरी कंपनी थी, दोनों ने हाफ ऑफ कर लिया, तो 50 रुपये का एक शेयर उसके पास चला गया और 50 रुपये का एक शेयर मेरे पास आ गया। दो दोस्त और आए मेरे पास, वो बोल रहे विकास हमें तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। माँ ठीक है भाई कर लो। तो उनको और दो शेयर मिल गए। अब हम हो गए 4 लोग, तो हर एक शेयर की अब वैल्यू होगी 25 रुपये। अब हो गए टोटल 4 शेयर। ध्यान से समझना इस बात को, कंपनी की वैल्यू अभी भी 100 रुपये ही है, लेकिन अब एक शेयर की वैल्यू जो है वो 25 रुपये हो गई, क्योंकि हम 4 लोग हो गए। ठीक है। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद मेरे पास 6 दोस्त और आए, उन्होंने भी यही बात बोली। मैं ठीक है भाई कर लो इन्वेस्ट। अब हम हो गए 10 जने। अब एक शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपये, लेकिन कंपनी की वैल्यू अभी भी 100 रुपये ही है। तो ऐसे शेयर होते हैं और ऐसे कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो निकलती है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगा कि जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं वैसे ही शेयर की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर इसमें मैं एक और शेयर इन्वेस्टर ऐड कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू कुछ 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। अगर हम समराइज़ करें तो पता चलता है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन उन सब इन्वेस्टर के पास अपना अपना शेयर है। अब मार्केट के बारे में जान लेते हैं। मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। अब जैसे कि हमें कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, मान लिया हमें कपड़े चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कपड़ों की मार्केट में जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, एक कपड़े बेचने वाला होता है, एक कपड़े खरीदने वाला होता है। अगर हमें बर्तन चाहिए तो हम बर्तन की मार्केट में जाएंगे, वहाँ एक बर्तन बेचने वाला होगा और एक खरीदने वाला होगा। ऐसे ही एक शेयर मार्केट होती है। वहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं, एक शेयर बेचता है और दूसरा शेयर खरीदता है। और जैसे कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि बहुत सारी मार्केट होती है, आपके वहाँ भी होगी, दिल्ली में भी है। जैसे चावड़ी बाज़ार है, चांदनी चौक है, सदर बाज़ार है। ऐसे ही शेयर की भी मार्केट होती है। उन दो मार्केट का नाम क्या है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे कंपनियाँ हैं बहुत सारी, वहाँ पे लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब दोबारा समराइज़ कर लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा कि एक कंपनी होती है, उसके अंदर इन्वेस्टर होते हैं और उनके अंदर बहुत जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास शेयर होते हैं। और वो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर होती है, एनएसई और बीएसई। ये क्या है, मार्केट है। किन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे आप बाज़ार जाते हो वहाँ एक शॉप नहीं होती ना, ऐसे ही इस एनएसई और बीएसई पे एक कंपनी लिस्ट नहीं होती, कई कंपनी लिस्ट होती हैं, हज़ारों कंपनियाँ लिस्ट होती हैं। अब रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे को रिलायंस का शेयर क्या करना है, ख़रीदना है। तो मैं क्या करूँगा, एनएसई या बीएसई की मार्केट पे जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि मेरे को एक रिलायंस का शेयर खरीदना है या फिर बेचना है। अब देखो, एनएसई और बीएसई जो इतनी बड़ी मार्केट है, वो मेरे एक रिलायंस के शेयर के ऊपर तो बैठेंगे नहीं कि भाई उस बंदे को मेरे को एक शेयर देना है तो चलो प्रोसेस करते हैं। लेकिन नहीं, मेरे को पता चला कि भाई दूर एक ब्रोकर है, वो क्या करता है, हम उससे जाके एक शेयर खरीद सकते हैं, एक या दो, चाहे जितने भी हों, या फिर कम से कम एक खरीदना है तो हम उससे जाके खरीद सकते हैं। वहाँ पे कोई मिनिमम क्वांटिटी का कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें क्या करेगा, एक रिलायंस का शेयर खरीद देगा। अब ब्रोकर का काम समझ लेते हैं, ब्रोकर कैसे काम करता है। मान ले मेरे को एक शेयर चाहिए और मेरे 100 दोस्त हैं, उनको भी एक एक शेयर चाहिए। हम एक एक करके तो एनएसई और बीएसई की तरफ जा नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 100 के 100 ब्रोकर के पास ले जाते हैं। और ब्रोकर क्या करता है, उन 100 की अपील लेके एनएसई और बीएसई पे जाता है। तो वो क्या करता है, वो एक साथ 100 शेयर खरीद लेता है और हम सब में एक एक बांट देता है।
अगर हमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए, लाख चाहिए, तो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हमें छोटी क्वांटिटी चाहिए, इसलिए हम ब्रोकर का हेल्प लेते हैं। और आपको पता होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर हैं, जीरोदा है, ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, आप ऐड भी सुनी होगी, एंजल ब्रोकिंग इज़ नाउ एंजल वन। सेंसेक्स और निफ्टी, आई एम श्योर आपने ये दो वर्ड कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे। अब इन दो वर्डों का मतलब जान लेते हैं। मान लो आपको मार्केट को ट्रैक करना है, आपको देखना है कि मार्केट बढ़ रही है घट रही है, आप कैसे देखोगे? क्या आप किसी एक शेयर को पकड़ को देखोगे? नहीं। या फिर आप सारे शेयरों को देखोगे? नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएसई ने एक तरीका निकाला है। एनएसई ने क्या किया, जो टॉप 50 शेयर्स हैं, शेयर तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया हज़ारों शेयर है मार्केट के अंदर, लेकिन जो टॉप 50 शेयर हैं उन सब का कुछ कुछ रेशियो लेके एक वैल्यू बना दी गई है। अब वैल्यू वो बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ रही है, अब वो घटेगी तो मार्केट घट रही है, सिंपल सा है। और इस वैल्यू को निफ्टी का नाम दिया है। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। सेम इसमें बीएसई में है। बीएसई ने क्या कर गया, 50 शेयर्स नहीं लिए, उसने क्या किया, टॉप के 30 शेयर्स ले दिए और इन 30 की एक वैल्यू बना दी। और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, निफ्टी और सेंसेक्स, समझ गए ना? निफ्टी के अंदर 50 शेयर होते हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर होते हैं। अब देखो, अब टीसीएस बोलेगा मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे रहना है, रिलायंस बोलेगा नहीं मेरे को रहना है, एसबीआई बोलेगा नहीं मेरे को लेना है, तो इन सब में लड़ाई रहेगी। आपको स्कूल का टाइम याद है, जब प्रेयर होती थी तो सबसे छोटे बच्चे को आगे, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती थी वो सबसे जो बड़ा होता था वो सबसे लास्ट में खड़ा होता था। ऐसे ही कंपनियों में होता है, जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी ना वो नंबर 1 पे रहेगा, उससे कम होगी वो सेकंड, और उससे कम होगी वो थर्ड, और ऐसी ही रैंक चलती रहेगी। अब इसमें भी देख सकते हो, आपके सामने जो चार्ट लगा दिया मैंने। अब रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, कितनी कैपिटलाइजेशन है? 16 लाख करोड़ की। और जैसे आप नीचे आओगे तो उसके बाद 14, उससे नीचे जाओगे तो और कम, उससे कम नीचे और कम। तो कैपिटलाइजेशन देखी जाती है कि जिसकी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन वो उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी। आप कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमने अपना एग्जांपल लिया था कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी के अंदर 10 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। कितना निकला? 100। तो 100 होगा हमारी कंपनी का कैपिटलाइजेशन। ऐसे रिलायंस के जितने शेयर हैं और एक शेयर की जितनी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये आप खुद सोचो, अगर शेयर बढ़ेगा तो कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा, शेयर घटेगा तो कैपिटलाइजेशन भी घटेगा। अब IRCTC का था जिसने अलग रिसेंटली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच किया। वो इसलिए क्या, क्योंकि उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर वही बात है, IRCTC के जब न्यूज़ आई कि वो टैक्स शेयर करेंगी गवर्नमेंट, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सीधा कम हो गया। ऐसे ही मार्केट काम करती है। डीमैट अकाउंट, अब इस अकाउंट को भी देख लेते हैं, कैसे खुलता है, क्या काम है इसका और क्यों होता है। अब देखो, जैसे आपके पैसे होते हैं, आप पैसे तो कहाँ डालते हो? आप या तो गुल्लक में डाल दोगे या सेविंग अकाउंट में डाल दोगे। ऐसे ही शेयर्स कहाँ रखे जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अकाउंट चाहिए होता है, डीमैट अकाउंट। आप अपने शेयर्स को बैंक अकाउंट के अंदर नहीं रख सकते। देखो, आज के ज़माने में तो सब कुछ डिजिटल है, लेकिन पहले डिजिटल नहीं हुआ करता था। तो पहले जो शेयर्स होते थे वो भी फिजिकल फॉर्म में होते थे। एक कागज़ के टुकड़े पे लिख दिया जाता था कि आपके खाते के अंदर इतने शेयर रखे हुए हैं इस कंपनी के, और ऐसे ऐसे काम होगा। लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल है, तो आपके लिए डिजिटल अकाउंट ही चाहिए होता है। जो अगर मान लें किसी के पास फिजिकल शेयर भी है तो उसको डीमैटेलाइज कर दिया जाता है डीमैट अकाउंट के अंदर। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको किसी ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होगी। मैं मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना आप बोलोगे कि भाई आप तो प्रमोशन कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को खुलवाना ही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ओपन करा लेना। आज हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि शेयर मार्केट है क्या। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।